जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फिर से हम आपके सामने एक बार और हाजिर। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3। हम लोग तीसरे का पहला क्वेश्चन कर रखा था। इस वीडियो के अंदर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा। ध्यान से आप शुरू से लेकर के अंत तक अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ये सवाल तो आएगा ही आएगा। आने वाले जितने आगे वाले क्वेश्चन उन सबको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन का टाइप है वो उसमें आपको वर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है उसमें आपको अलजेब्रिक फॉर्मेट भी बनाना है, फिर जाकर के आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे का दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आसानी से आपको समझने की जरूरत है। बोला दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहली बात तो दो संपूरक कोण है, यानी दो कोण है, तो एक को आप x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। पहला चीज, ठीक है। चूंकि माना पहला कोण x अंश x डिग्री और दूसरा कोण y डिग्री। अब यहां पे देखो एक टर्म इस्तेमाल किया, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है, तो ये अगर नहीं जानते हो आप संपूरक कोण, या हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये नहीं जानते हो तो संपूरक कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी दो कोण ऐसे हो जिनका योगफल 180 अंश हो तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं, यानी एक दूसरे को संपूरक हैं, यानी दो कोणों का योगफल 180 अंश, उसको संपूरक कहते हैं। और पूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। याद रखेंगे तभी। तो एक कंडीशन ये दिया, देखो दो एक ही कंडीशन दिया। एक तो आपको बस संपूरक कोण बोल दिया, तो जिसको पता होगा कि दो संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग, अगर संपूरक कोण है दो कोण तो उनका योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। तो ये आपको याद रहने वाली बात है। और दूसरा आपको कंडीशंस दे दिया है कि बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। ठीक, तो अब आप यहां पे लिख लो प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में बोल रहा है कि संपूरक कोण यानी x अंश y अंश बराबर 180 अंश, इसको आप इक्वेशन मान लो। बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी कि मान लो पहला वाला ही बड़ा हो दूसरा वाला छोटा हो, तो x माइनस वाई बराबर 18 आ जाएगा। ये आपका अंश, आप अंश में लिखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। समीकरण 1 लेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे। यहां पे आपको y की वैल्यू न्यूमेरिक में मिल जाएगा, यानी अंक में मिल जाएगा, फिर उसको आप x की वैल्यू में रख देंगे, जिससे कि x भी यानी x और y दोनों आपको मिल गया। तो आप पहले लीजिए समीकरण 1 से, तो ये आपका x अंश है प्लस y अंश है बराबर 180 अंश। ठीक, यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, तो 180 अंश आप लिख लो, अंश लिखते रहो, माइनस y अंश। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया x का मान। ठीक, अब आप लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, सेम टू सेम ऐसे आप फॉलो करते जाओगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं पे भी आपकी गलती होने की कोई चांसेस नहीं है। एक एक स्टेप ध्यान से देखते चलो। ठीक, अब x का मान आप समीकरण 2 में रख दो, तो देखो x माइनस वाई बराबर 18 अंश दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन 2 है। यहां पे x का मान 180 अंश माइनस वाई अंश रख दिया, माइनस वाई अंश रख दिया, 18 अंश। ठीक, 180 माइनस वाई माइनस 2y 18 अंश। इसको उधर लेते जाओ, उसको इधर लेते आओ, 180 अंश माइनस 18 अंश, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y अंश। ठीक, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2, यहां बचा 7, 7 में से 1 आ जाएगा तो 6, 162 बराबर 2 अंश। अब y का मान निकालना है, तो 162 में आप क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे, 2 से भाग दोगे तो 2 8 2 1 कम 81 अंश। y अंश का मान आपका आ गया 81। ठीक, अब इस y का मान आप इस वाले में ला करके रख दो, तो y का मान समीकरण किस में रख दें भैया, थर्ड में रखने पर। ठीक, यहां कर देते हैं। अब ये मान आप यहां पे लेके आओगे, तो ये x बराबर दिया हुआ 180 माइनस वाई अंश, 180
माइनस 81। तो देखो ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहां बचा 7, 7 यानी कि 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9। ठीक, तो देखो यक्स आपका वैल्यू आ गया, यक्स आपको मिल गया 99 अंश और वाई आपको मिल गया 81 अंश। दोनों को जोड़ लो भैया, 180 अंश होगा। दोनों का अंतर देखो 18 का है, 18 जोड़ोगे 99 हो जाएगा, 18 बड़ा है उससे। ठीक, तो ये रहा। उम्मीद है एकदम आसान सवाल सा है। ठीक, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।